भैया वर्मा जी आए हैं। क्या वर्मा जी आए हैं? क्या काम से? 74, यहाँ पर आग लगी हुई है, तुम बॉडी बना रहे ऐसा हो। क्या हो गया? क्या हुआ मतलब वो आ गया है? 76, अरे कौन आ वही गया है? तुम्हारे वर्मा अंकल। हाँ? अब हम मर क्या गया। करेंगे यार? अरे करना क्या है यार, यहाँ से भागते हैं। भागे तो पूजा का क्या होगा? पूजा को तू ही लेकर आ जा, मैं तो जाता हूँ। भैया जी बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। जाइए सर, आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपको ही उन्होंने बुलाया है। आपको भी बुलाया है। मैंने तो सुन फिर लिया। चलिए ना, चलिए। प्रकाश बेटे, हाँ? ये हैं। मुझे पता है, हमारे रामपुर से वर्मा अंकल आए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये रामपुर गांव के वर्मा जी नहीं है, सर्वे ऑफिसर। इंडस्ट्री के जगह के बारे में तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जाने को वहीं जल्दबाजी करते हैं। ये भी हमारे वर्मा अंकल की तरह ही दिखते हैं। हाँ? अरे प्रकाश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो तो एकदम दुबले पतले हैं। मेरी कमर खुदवा के रहोगे यार। ओह, वो दुबले हो गए क्या? मैंने बचपन में एक बार देखा था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अभी वापस देखूंगा ना तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करके उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। मुंह क्यों खोला तुमने? हेलो, मैं शंकर ठाकुर बोल रहा हूँ भाई। क्यों शंकर ठाकुर, क्या कर रहे हो आजकल? कहो कैसे याद किया? अरे कुछ खास नहीं यार, हमारे गांव का एक लड़का फॉरेन में जाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा, कौन है वो? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। कैसे हैं अंकल आप? एकदम बढ़िया बेटा। लेकिन प्रकाश माने किसके बेटे हो? ये सारी बातें फोन पर नहीं करते अंकल। क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स वाले फोन टैप कर सकते हैं। पूछ रहे हैं मैंने कितना पैसा कमाया, उन्हें बता दूं क्या? अरे नहीं ना। हाँ। ओहो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं? ये बात कर सकते हैं, बताता हूँ। जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहा है, जो नहीं पूछ रहा हूँ वो बता रहा है। आपको मेरी बात पता है ना अंकल, यहाँ फैक्ट्री लगा के गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पार्टनर चाहिए। हाँ, पार्टनर से याद आया, आप मेरे पार्टनर बनिए ना, पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मना कैसे करूँगा? तो फिर मैं बात पक्की समझू? हाँ, अरे क्या करे? हेलो, ये क्या बेटा, हमसे एक बार सौदा तय करने के बाद अब तुम किसी और को पार्टनर बनाने की बात कर वो रहे हो? मेरे गाँव वाले हैं, इसीलिए। अगर धंधे में रिश्तेदारी या पहचान दिखोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। पार्टनर हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अरे बोलना ही से। हाँ प्रकाश बाबू, ये बहुत ही भले लोग हैं। आप इन्हीं से सौदा कर ठीक है प्रसाद जी, अगर आप कहते हैं तो इन्हीं से सौदा करते हैं। ये हुई ना बात। अरे इसे अंदर ले जाओ ना, मिठाई वगैरह खिलाओ। अरे जाओ बेटा, जाओ अंदर जाओ, ओके जाओ, दादाजी। मजे करो। देखो किसका फोन है। अरे यार शंकर ठाकुर, मेरे गांव के लड़के से बात करते समय फोन अचानक बीच में कट गया, जरा उससे बात। दोबारा यहाँ भूल से भी फोन किया तो मैं तुझे काट दूंगा। कैसे गोली फिट कर दी, अब कोई दोबारा वर्मा का नाम ही नहीं लेगा। तो इसमें कौन सा तीर मार लिया? इसीलिए गुस्सा आता है। मैं तो सोच रहा था कि आप तारीफ करेंगे। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब यहाँ से निकलने का प्लान बताओ। भागने के प्लान से पहले इस घर का प्लान बनाना है। घर का प्लान किस लिए? वो बाद में वेंकटेश? बताऊंगा। अरे सुनो तो अब वेंकटेश। देखते हैं मजा। अरे ओ प्रसाद, वो जो अभी गया ना, उस लड़के को तुम वहाँ प्रकाश कहकर बुला रहे थे, और यहाँ तुम वेंकटेश कह के बुला रहे हो। ये माजरा कोई क्या माजरा है? वाजरा नहीं है। इंसानों के निक नेम भी तो होते हैं। अमिताभ को बिग बी बुलाते हैं, गोविंदा को चीची कहते हैं, और तुम्हें भी तो चिन्नी कहते हैं। मानता हूँ कि बहुत से लोगों के निकनेम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन को सलमान खान कहते हैं और गोविंदा को चीची की जगह कृष्ण नहीं कह सकते ना। तू जो भी कहेगा मैं यकीन कर लूंगा, मेरा दिमाग घुटने में नहीं है। साला कुत्ते का पिल्ला, गधे का बच्चा, गंदी नाली का कीड़ा, अरे राम सुअर भैया, कहीं का। ये आपको इतनी गालियां दे रहे हैं और आप भजन की तरह सुन रहे हैं। हाँ, ये मुझे गालियाँ नहीं दे रहे हैं। इन्हें जिन पर गुस्सा आता है ना, उन्हें मेरे अंदर देख करके अपना गुस्सा उतारते हैं। ओहो, ऐसा भी होता है क्या? साले खाना खाता है कि घास चरने जाता है, निकम्मा कहीं का, बेवकूफ कहीं का। हंसता क्या है? मैं उस प्रसाद को गाली नहीं दे रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ। मुझे? मेरी सारी पोल उसके सामने खोलने की क्या जरूरत थी? देखिए, दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर उतारने के बजाय प्रसाद के बारे में शंकर जी को बता दीजिए। हो सकता है वो आपको आजाद कर दे। सिर्फ कहने से वो यकीन नहीं करेंगे यार, हमें उनके पास सबूत के साथ जाना होगा। आज से अपना पार्ट टाइम जॉब हाथ यही है। हटाइए। मुझसे नाराज हो क्या? गलती हो गई। चिकन कड़ी नहीं बनाई? नहीं बेटा, आज के दिन मांस मच्छी नहीं बनाते, आज उपवास है। उपवास मतलब मैं भूखा मरूं क्या? जरा समझा करो बेटा, अगर एक दिन नॉनवेज मैं नहीं नहीं खाऊंगा, तुम ही खा लो। क्या हुआ माँ जी, वो गुस्सा होकर क्यों चला गया? आज नॉनवेज नहीं बनाया इसीलिए गुस्सा हो गया। तो क्या माँ के साथ कोई ऐसे पेश आता है? उससे कहकर क्या फायदा, घर के सारे मर्द ऐसे ही हैं। जानते हो ना बेटा, आज करवा चौथ है। पूजा होने के बाद हर औरत अपने पति के साथ बैठकर दोने वाले तो खाती ही है, मगर इस घर में इन चीजों की कोई मायने नहीं। बेचारी कितनी दुखी है, माँ के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करता है? उसी इडियट की बात छोड़ो। ऐसे वक्त पे शाहरुख खान क्या करता है पता क्या है? करता है? ऐसे मौके का फायदा उठाकर वो हीरोइन को फोन करता है। ऐसा शाहरुख खान करता तो है? फिर वेंकटेश क्या करेगा? अब देखो। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा सब्र करो। सत्यनारायण होटल गया है, कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ।
कुछ नहीं अंकल, मैंने आपसे वो बिजनेस डील की बात की थी ना, उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हें पार्टनर बनाना बेकार है। वो उपवास के दिन नॉनवेज के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते हैं। जब अपनों का ये हाल है तो मेरा क्या होगा? इसलिए आप पार्टनरशिप के लिए तैयार रहिए। अरे सब्र कीजिए अंकल, मैं कह रहा हूँ ना 90% मैं आपके साथ हूँ। राम नारायण, इन बदतमीज लोगों को देखो कैसे चोरी छुपे उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। पता नहीं कैसे पेट में रहे हाँ, होंगे। टच में रहूंगा अंकल। ठीक है, रखता हूँ। अब क्या करें? गधे, सारा काम बिगाड़ दिया। एक दिन बिना नॉनवेज के नहीं रह सकता था क्या तू? मुझ पे बाद में चिल्लाइए, पहले उसके बारे में सोचिए। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा तो और कौन खाएगा? ये लो, ये लो। अरे लो ना थोड़ा सा, शर्माओ मत, खाओ। वो आ रहा है। अरे तुम लोग खाना क्यों परोस रहे हो? तुम लोग भी खाने बैठ जाओ ना। देखो कितना टाइम हो गया है। दादाजी, हाँ? तुम कब आए बेटा? ये क्या, आपकी भी करवा चौथ है? सिर्फ करवा चौथ ही नहीं, होली भी मनाता हूँ, संक्रांति भी मनाता हूँ, पकवान भी बनाता हूँ और इसी तरह सबको खिलाता भी हूँ। आज के दिन मैंने चिकन मंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम खाओ। और खा ले। ये क्या दादाजी, आप फोटो को खाना खिला रहे हैं? फोटो को नहीं बेटा, अपनी पत्नी को खाना खिला रहा हूँ। वो आज भी मेरे साथ है। हाँ? तुम विदेश से आए हो ना, इसलिए हमारी परंपराएं, हमारी भावनाएं तुम्हें मजाक लग रही होंगी ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझे लगा आप लोगों में भावना नहीं है, इसीलिए वर्मा जी से सौदा कर रहा था। तुम डायरेक्ट उससे बात मत किया करो। कुछ करने से पहले हमसे पूछो। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। आओ थोड़ा तुम भी खा लो, आ जाओ। आप खा लीजिए, लड्डू मैं है, बाद में खा ले। खाऊंगा। देखा ना सबको कैसे ठीक कर दिया है? थैंक्स वेंकटेश। थैंक्स क्यों कह रही हो? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली और मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। ये देखो, ये क्या है? सारे पति पत्नी एक साथ खाना खा रहे हैं, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी साथ में खाना खाएं। पर वो तुम्हारी आंटी कहती है साथ में खाना अच्छा होता है। बेटा पूजा, ये लो, आ गया कबाब में आंटी। चीयर्स का मतलब होता है साथ में खाना। चलो। क्यों बेटा पूजा, जैसे फूल के पीछे भंवरे पड़े रहते वैसे वेंकटेश भी तुम्हारे पीछे पड़ा है ना। क्या बताऊं अंकल जी, दिन ब दिन उसकी चाहत मेरे दिल में बढ़ती ही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे सच्चाई कैसे 4 कहूं। दिन और रुक जाओ बेटा, काम होते उसे लात मार कर यहाँ से निकाल में दूंगा। तो सर गलती आपकी है और सजा उसे देंगे क्या? जो होना था हो चुका, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर क्या ठीक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं पहले आ ये रहा है। अकाउंट क्लियर कीजिए सर। हटिए मेरे रास्ते से। पहले किस दो तब हटूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा हटिए। क्या बोल दिया? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। छोड़िए मुझे, पहले एक पप्पी तो फिर छोड़ दूंगा। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे। हाथ छोड़िए मेरा। बोलो मैं फिर छोड़ दूंगा। छोटू बेटा, एक दे दो ए बस। छोटू बेटा। बुढ़ा भी ना। साला कमीना। बदतमीज कहीं का। फिक्र मत कीजिए पूजा जी, उसके हरकतों से मेरा भी खून खोल रहा था, पर क्या करता, किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। सिर्फ 4 दिन रुकी है, उसके बाद इसकी तो। प्रसाद जी इसे लातों से पीटने की बात कर रहे हैं और ये छोटू को लातों से पीटने की बात कर रहा है। इससे क्या पता चलता है बताओ? यही कि कोई हाथ से पीटना नहीं चाहता। अरे गधे, ऐसी बात नहीं है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक क्लू मिल जाए फिर सबक सिखाऊंगा। क्लू मिल गया। उसकी फैक्ट्री का काम पूरा होने तक हम उसकी हर बात मानेंगे। क्या कहते हो? ठीक है पिताजी। क्या बात है जीजा जी, कल से सबको देख रहा हूँ धोती में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, औरतों के साथ खाना भी खा रहे मुझे हैं। क्या दिक्कत है? प्रकाश बाबू पार्टनरशिप कैंसिल कर देंगे, ऐसा मैंने वर्मा जी से फोन पर सुना। इस फोन पर सुना? अरे और नहीं तो क्या। जीजा जी, मैं आपको एक सनसनीखेज खबर सुनाऊं? कैसी खबर? ये फोन 2 दिनों से डेड पड़ा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। मैं खुद कंप्लेन करके आया हूँ। क्यों रामू? हाँ, सर। बंद फोन से बात करने का नाटक करके आपको बेवकूफ बना रहा है। वो और प्रसाद जी मिलकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। अगर ये बात झूठी निकली तो मेरी जमीन के कागजात देकर यहाँ से निकाल दीजिए। चेक कीजिए। बिल्कुल सर। हेलो। हेलो, मैं रामपुर से रवि वर्मा बोल रहा हूँ। जरा प्रकाश जी को बुला देंगे? ठीक है जी, 1 मिनट जरा लाइन पर रहिए, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि वर्मा है। रवि वर्मा, मुझे दीजिए, सब्र से काम लेना होगा। उसने यहाँ पर फोन क्यों किया है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है। साले की हरकतें देखकर नहीं लगता कि ये जल्दी मरेगा। हेलो, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कहिए अंकल जी। किसी सांड के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो क्या है ना कि मैं जरा दौड़ कर आया था, इसलिए आवाज आई। ये हमारे प्रकाश की आवाज तो नहीं लगती। अरे मैं अपनी आवाज बदल कर बात कर रहा हूँ। आवाज बदल कर बात कर रहे हैं मतलब?
मेरा मतलब ये है कि अपनी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में लोगों से बार बार बात करके मेरी आवाज बदल गई है अंकल। अच्छा वैसे आपने क्यों फोन किया बताता अंकल? हूँ, तुम्हारे करीब वो गधे तो नहीं है ना? कौन गधे अंकल? वही शंकर ठाकुर और उसका बाप। बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं बोलते अंकल। बोलना क्या, मैं तो उन्हें मुंह पे गालियां दूं? तुम नहीं जानते, वो शंकर ठाकुर खूनी दरिंदा है और उसका बाप उससे भी बड़ा कमीना। हमेशा उसकी नजर दूसरों के पैसों पे होती है। उसके साथ जिसने धंधा किया वो आज भीख मांगता फिर रहा है। कहीं तुम्हें भी चूना ना लगा दे, इसलिए जल्दी मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ प्रकाश बाबू? मैं प्रकाश बाबू नहीं हूँ, शंकर ठाकुर का बाप हूँ। मुझे पहचान ही नहीं पाया ना? मेरी बात सुन, अगर आइंदा गलती से भी तूने प्रकाश बाबू को फोन किया ना तो तू अपनी टांगों पर चलकर नहीं जा पाएगा। रख फोन। क्यों रे? जीजा जी मेरा यकीन कीजिए, फोन वाकई हमारे पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नालायक कहीं का। राम नारायण सर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मुझे क्या पता सर। हेलो, आपने फोन की खराबी के बारे में कंप्लेन की थी ना? आपका फोन 1 घंटा पहले ही ठीक हो गया है। मेरा वक्त खराब चल रहा है, इसीलिए खराब फोन भी 1 घंटा पहले ही ठीक हो गया। चलो अकाउंट देखते हैं, चलो। अरे यार, ये फोन डेड है, तुम्हें पहले से पता था? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपके चेहरे पे टेंशन देखना था। तुम तो डेंजरस आदमी हो भाई। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, तुम अपना प्लान मुझे बता दो। बताता हूँ, रुकिए। ये पता है क्या है? ये तो भूत बंगला लगता है। अरे नहीं, ये आपका पहले से दिखाई नहीं देता क्या? कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव चीजों को जान लो। इस प्लान के मुताबिक मेरे 62% डाउट क्लियर हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे। इस प्लान से आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। और 38% डाउट कब क्लियर ये होंगे? कैसे बता सकता हूँ? ये क्रिएटिव जॉब है, कभी आइडिया जल्दी आता है, कभी टाइम लगता है। तब तक हमारी कबर खुल जाएगी। तुम्हारा प्लान भाड़ में जाए, हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। मैं प्लान बताता हूँ, तुम फॉलो करो। दैट्स ऑल। अरे पर सुनिए तो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये क्या है? केरला ऑयल। मसाज करने के बाद नहाना है? बेकार की बातें मत करो, मुझे खींच कर देखो। हाँ, ये कैसे हो गया? कोई हमें पकड़ना चाहेगा तो हम फिसल जाएंगे। क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। ठीक है, अब चलो चप्पल उतारो। ये मेरी चप्पल है, आपकी नहीं। अरे तुम्हारी सड़ी हुई चप्पल नहीं मांग रहा। अगर तुम्हारी चप्पल की आवाज आई तो लोग उठ जाएंगे। चलो आराम से, नहीं तो कोई जाग जाएगा। कौन है बे? डरिए मत, बस देखते जाइए। साला बिल्ली ने भी परेशान करके रखा है। एक बार और करता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, वो सोता रहेगा। इसकी तो जाकर यहाँ जाके मार। साला मैं ही मिला था क्या परेशान करने के लिए? अरे रुक, ये प्लान तेरा नहीं मेरा है, मेरे पीछे आ। अरे कौन है, चैन से सोने भी नहीं देता? आधी रात को फोन क्यों किया? क्या करूं भाई, आपका आधी रात को चोरों की तरह घूमना, अचानक किसी का लोटा फेंकना और आपके सर को चोट लगना, ऐसे अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं। अबे तू 1 नंबर की पनौती है यार। अबे उठ जल्दी। अबे फोन रख तू। सूरज है क्या? 1 मिनट मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलो। देख रहा है इन चोरों को, आज उन्हें हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। चल ठीक है। अबे क्या कर रहा है? राम नारायण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। गुरुजी। आज किसी भी हालत में हम अपने कागजात को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ओके? चलिए। चलो। अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? आप भी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? मैंने सब सुन लिया। सब तुम सुन लिया? है? मुझे सब पता है। चलो अंदर। हट। अब तुम दोनों यहीं बंद रहोगे। अरे चुप कर, चल जल्दी यहाँ से भाग। चल निकल। उधर देखो, वो घूम रहा है। रात को वो कुत्तों को खुला छोड़ता है। बड़े कुत्ते से कोई खतरा नहीं है, तगड़ा जरूर है पर कुछ नहीं करेगा। पर छोटा है ना, साला दिखने में मासूम है पर है कमीना। उसमें एक खासियत भी है, वो क्या है? पसंद आए तो छोड़ देता है, पसंद आया काट लेता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, पर ये काटता है, भौंकता नहीं है। अरे इसने उसी को छोड़ दिया। आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे।
ठीक है, कुछ नहीं है। आराम से। ओ, अंदर गया क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखो कैसे। प्रसाद जी कहाँ गए? अरे प्रसाद जी, प्रसाद जी, अरे उससे बचो। अरे बाहर क्या कर रहा है? जल्दी आ। मैं कैसे आऊँ? अरे मुझे छोड़ा इस कुत्ते से, जल्दी आ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, आता हूँ। पीछे ही पड़ गया, छोड़ना। रुको, इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब आप जाइए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूजा, क्या हुआ? पूजा को पुकार रहे हैं। पूजा का रूम नहीं है, शंकर ठाकुर का है। हे, कौन है? ओए! कौन है यहाँ? मैं आ गया। हाँ? मैं आ गया पूजा। ये है। मैं तुम्हारे पास आ गया। नींद में भी बड़बड़ा रहा है। मैं आ गया तुम्हारे पास। उठ, उठ। क्या है? पिताजी के रूम में जाकर सो जा। पिताजी कराटे मारते, मुझे नींद नहीं आती। तू यहाँ बड़बड़ा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। लात क्यों मार रहे हैं? चल जा जल्दी से। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ, बोलो ना। फिर क्यों मारा? अरे मैंने कब मारा? बहुत पीली थी क्या? चल जा। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। उसे मारा क्यों? जान से मार दूंगा साले को, पूजा के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा छोड़ उसे, हमें पूजा को ढूंढना है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पूजा, पता नहीं डेढ़ फुटिया ने फोन साइलेंट किया है या नहीं। उसे कहकर आता हूँ, वरना गड़बड़ कर देगा। पूजा, प्रसाद जी, प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू, अरे प्रसाद बाबू वहाँ कहाँ फंस गए? बचाओ मुझे। अच्छा दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए, आइए आइए आइए, संभल कर आइए, हाथ दीजिए। अरे रुकिए, अरे बाप रे, लगी तो नहीं? मैं आता हूँ। अरे अरे ये क्या, आप तो गोबर में गिर गए। ये कितनी बास आ रही है। चलिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। पता नहीं आपने क्या बात की है जो आपको ऐसी सजा मिल रही है। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। आइए आइए आइए, अरे जल्दी चलिए, वरना कोई देख लेगा। चलिए जल्दी चलिए। हाँ, अरे क्या हुआ सर? देखो कहाँ से लेकर आए। ओह, कांच है और चप्पल भी नहीं पहनी। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाइए। आइए आइए, बैठिए आराम से। हे भगवान, आप मेरी मदद कर रहे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम सच में रो रहे हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दर्द आपको हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। ओह, रो रो के गला सूख गया है। अरे वाह, यहाँ तो पानी भी है। अरे मर गया रे। ये पानी का टेस्ट ऐसा क्यों है? मुझे कहता पी ले यार। हाँ ठीक है। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे जल्दी चल रहे यार। क्या हो गया तुझे यार? गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। देख कर नहीं चल सकते थे क्या? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? खराब मत कर, चल जाए यहाँ से। दिमाग होगा तो खराब होगा ना। आपके मुंह पर चोट कैसे लगी? ऐसे कह रहे जैसे कुछ पता ही सच कह रहा हूँ, नहीं है। मुझे पता नहीं है। रात को पानी पिया, उसके बाद क्या हुआ नहीं अबे पता। वो पानी नहीं, दारू थी। हाँ? अब समझा, मतलब उन तीनों का नाम लेकर मैंने आपकी पिटाई कर दी। छे, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए, पूजा और मुझे मिलाने के लिए आपने कितनी तकलीफें उठाई और मैंने आप ही को मारा। छे, इतनी जोर से मत चिल्ला। सुन लिया तो वाट लग जाएगी। सर क्या हुआ? ये सब क्या है बेटा? तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और प्रसाद तुम्हारी मदद कर रहा है। ऐसी बात नहीं है माँ। दरअसल बात यह है कि रुकिए, एक लड़की क्या बताएगी आंटी? मैं बताता हूँ। जैसा आप सोच रही हैं, मेरा नाम प्रकाश नहीं है, मेरा नाम वेंकटेश है। मेरे स्वर्गवासी पिता का नाम रामचंद्र राव है और माँ स्वर्गीय श्रीमती जानकी देवी। मेरा जन्म स्थान है हैदराबाद और जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ इंसान के रूप में भगवान बसते हैं। वेंकटेश, ऐसे बताओगे तो कहानी कब खत्म होगी? शॉर्ट में बताओ। ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है जो शॉर्टकट में बता सकते हैं, डिटेल में बतानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम किसी कॉलोनी की बात कर रहे थे। उस कॉलोनी का एक नाम है आनंद नगर कॉलोनी। नाम के जैसे ही वहाँ के लोग भी आनंद से ही रहते हैं। और ये कहानी शुरू होती है उस दिन से
उठिए प्रसाद बाबू, बस इतना ही। अब तक की यही कहानी है। वक्त की कमी के कारण जल्दी में बताया। क्या जल्दी में बताया? इतने वक्त में तो महाभारत खत्म अच्छा हो जाती। ठीक है, हमारा पास्ट आपके समझ में आ गया ना। अब फ्यूचर की बात करता हूँ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखिए नहीं ना। देखी तो क्या स्टोरी बताओगे? अरे नहीं बाबा, जैसे उस फिल्म में शाहरुख खान सबको मनाता है, किसी का भी दिल तोड़े बिना पूजा के साथ शादी करना ही मेरा मकसद है। और जैसा कि आप जानती हैं कि इस घर के सारे मर्द बेवकूफ हैं, उन्हें समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए प्रसाद बाबू के साथ मिलकर ये सब ड्रामा किया मैंने। क्यों प्रसाद बाबू? हाँ जी। मेरी पूजा को तुम जैसे प्यार करने वाला पति मिले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये मेरे भाई की बेटी है, लेकिन मैं इसे अपनी ही बेटी मानती हूँ। इसकी खुशी हम सबकी खुशी है। सुबह होते ही हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी और ऐसे में मैं सब संभाल लूंगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, खासकर पूजा जी का। क्या है, आप कहेंगे शादी पसंद नहीं है तो वो सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, और आप कहेंगे शादी पसंद है तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम भाग जाएंगे। क्यों प्रसाद जी? ठीक है।